हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है समायोजन या एडजस्टमेंट। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे समायोजन के बारे में, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा और भी कई सारी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे समायोजन के बारे में। वैसे तो आप सभी समायोजन या एडजस्टमेंट शब्द से काफ़ी परिचित होंगे, आप सभी जानते होंगे कि समायोजन क्या है, लेकिन दो चार शब्दों को जान लेना ये हमारा जो है बीएड के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बीएड में आपको काफ़ी लंबा आंसर लिखना होता है। अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको 5 से 6 पेज में इसे लिखना होगा। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे आप अपने शब्दों में लिख पाओ एग्ज़ाम में। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है समायोजन। समायोजन के बारे में कुछ बातें देखिएगा। जैसे व्यक्ति जो होते हैं वे अपने जीवन में अपने वातावरण, भौतिक हो चाहे सामाजिक वातावरण हो या सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक, अपने वातावरण से तालमेल बिठाने का प्रयास करता ही रहता है। और मनुष्य के जीवन में अनेक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। हमारे सामने कई सारी परिस्थितियां आती हैं, कभी हमारे अनुकूल होती हैं और कभी हमारे अपोजिट भी आती हैं। तो इन परिस्थितियों का सामना करने तथा इनसे समायोजन स्थापित करने का प्रयास वह अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति करता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा प्रयास करता है अपनी परिस्थितियों से सफल होने का। तो प्रत्येक व्यक्ति में समायोजन करने की क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से उन परिस्थितियों से आगे निकल जाते हैं और सफल हो जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग इन सब से हार जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, या फिर भगनासा जैसे कि फ्रस्ट्रेशन या फिर टेंशन या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी का शिकार हो जाते हैं। तो ये बातें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। अगर आप अपने समस्याओं से या फिर आपके जो परिस्थिति है आपके सामने, उससे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसमें आप समायोजन नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती हैं। और जो बालक या व्यक्ति वातावरण की परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, वे अस्वस्थ रहते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या और भी कार्यों में उनका मन नहीं लगता, और अक्सर आप देखते होंगे कि वो असफल हो जाते हैं। तो हर चीज़ में आपको समायोजन करना आना चाहिए, यानी कि एडजस्ट करना आना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखिएगा समायोजन का अर्थ क्या होगा, यानी कि मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए, समायोजन की प्रक्रिया कई तत्वों यानी कि कई एलिमेंट के बीच संपन्न होती है, और यह एक ऐसी स्थिति और एक प्रक्रिया दोनों का द्योतक है। यह एक स्थिति के रूप में यह एक से अधिक विविध तत्वों के बीच एक संतोषप्रद संबंध की स्थापना, क्रियापरक समरसता और इष्टतम अनुकूलन यानी कि ऑप्टिमम एडॉप्टेशन का प्रतीक है। प्रक्रिया के रूप में यह एक ऐसी गतिशील यानी कि जो गतिशील किसे कहते हैं, जो चलता रहे या चलने वाली क्रियाविधि का बोध कराती है, जिसका विकास विविध परिस्थितियों से सामंजस्य कायम करने के सिलसिले में निरंतर देखा जा सकता है। देखिए, ये जो यहाँ पर इस भाषा में लिखा गया है, शायद आपको इतना अच्छे से समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन इसके आगे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन ये भी हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, इस प्रकार समायोजन की प्रक्रिया व्यक्ति के विकास की प्रत्येक अवस्था में विद्यमान रहती है। आप हर स्टेज से जब गुजरते हो, चाहे आप किशोरावस्था में हो या फिर बाल्यावस्था में हो, हर एक अवस्था में आपके समायोजन की प्रक्रिया निहित होती है। आपको हर एक स्टेज में समायोजन करना ही पड़ता है। तो समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति के सामंजस्य की प्रक्रिया में पाए जाने वाले एक से अधिक तत्वों को दो रूपों में बांटा गया है। पहला व्यक्तित्व तथा उसका वातावरण, और दूसरा व्यक्तित्व के ही कुछ विविध पक्ष हैं, इनको तो दो रूपों में बांटा गया है। देखिएगा,
समायोजन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। मानिए जैसे कि आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान नहीं कर सकते या फिर उससे आप निपटना चाहते, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा या समायोजन करना पड़ेगा। जब आप समायोजन कर लेंगे और इसके लिए आपको अपने व्यवहार में या अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है कोई भी व्यक्ति। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जीवन एक निरंतर चलने वाला क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति बाह्य वातावरण एवं व्यक्तित्व के विविध पक्षों की आवश्यकता की पूर्ति करने में लगा रहता है। व्यक्ति खाने पीने के लिए हो, एडजस्ट करना हो आपको, या फिर आपके रहने के लिए या प्रेम के लिए, सहमति के लिए और मैत्री पाने के लिए, या फिर सुरक्षा की बात हो, सम्मान पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और इन सभी चीज़ों के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है। समायोजन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों की मांगों के बीच शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करता है। तो ये सभी चीज़ें जो आपने देखी, खाने पीने के लिए आपको हो सकता है कि खाने पीने की ज़्यादा आवश्यकता है, आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, लेकिन समय ऐसा नहीं है या फिर परिस्थिति आपके पास ऐसी नहीं है, चाहे आर्थिक समस्या हो या फिर कोई भी समस्या हो, तो वहाँ पर आपको समायोजन करना पड़ता है, अपने आप को समायोजित करना पड़ता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। तो ऐसे ही हर चीज़ के लिए आपको अपने हर अलग अलग अवस्था में क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। अब देखिएगा, समायोजन की परिभाषा लिखी गई है बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्ट के अनुसार। इन्होंने कहा समायोजन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। अगली परिभाषा गिट्स व अन्य के अनुसार है। इन्होंने कहा कि समायोजन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है कि उसे स्वयं अपने वातावरण के बीच और अधिक मधुर संबंध स्थापित करने में मदद मिल सके। तो ये दो परिभाषा सिर्फ यहाँ पर लिखी गई हैं। आप इन दो परिभाषाओं को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, चाहे इंग्लिश में आप तैयार करें, दोनों में लिखा गया है, तो दो परिभाषा आपको अवश्य लिखनी है। अब देखिएगा, सुसमायोजित जो व्यक्ति होता है उसकी कुछ विशेषताओं को देखिएगा। एक सुसमायोजित व्यक्ति जो हर संभव या हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है, वह व्यक्ति, उसकी पहचान उसके लक्षणों के आधार पर की जा सकती है। उसका विचार कैसा है या फिर उसका व्यवहार हमें यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति अपनी परिस्थिति में कितनी अच्छी तरह से समायोजित है। और मनोवैज्ञानिकों ने एक सुसमायोजित व्यक्ति के अंदर कुछ लक्षण पाए जाने की अपेक्षा की है, जैसे कि जो व्यक्ति सुसमायोजित होता है उसके अंदर सामवेगिक स्थिरता होती है। सुसमायोजित व्यक्ति में सामवेगिक स्थिरता का गुण पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो तुरंत गुस्सा आ जाए उसको या फिर क्रोध आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है, अपने संवेग पर नियंत्रण रखना है। तो ऐसे व्यक्ति जो सुसमायोजित होते हैं उनके अंदर सामवेगिक स्थिरता होती है। वे अपने विभिन्न प्रकार के संवेगों पर क्या कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं और उसकी उचित अभिव्यक्ति करने का तरीका भी जानते हैं कि कब कौन से संवेग उनको दिखाने हैं, किसी के सामने प्रदर्शित करने हैं। तो ये लक्षण होना चाहिए। अगली विशेषता है संतुलित व्यवहार का। तो सुसमायोजित व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, संतुलित होता है। वे सभी परिस्थितियों में धैर्य धारण किए हुए रहते हैं तथा विपरीत परिस्थिति में वे विचलित नहीं होते। ज़्यादा दुख होने पर भी उनके चेहरे पर आपको दुख भी नहीं दिखता होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने खुद ही देखा होगा या फिर आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा खुशी में खुश भी नहीं होते हैं और ज़्यादा दुखी में दुख भी नहीं होते हैं। तो एक संतुलित व्यवहार रखना है। जो व्यक्ति सुसमायोजित होता है उसका व्यवहार संतुलित होता है। अगली विशेषता है दृढ़ इच्छा शक्ति। सुसमायोजित व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वस्त होते हैं। उन्हें निर्णय करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। वे आसानी से किसी भी चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। अगला है संतुष्टि।
ऐसे व्यक्ति जो सुसमायोजित होते हैं वो अपने कार्यों में संतुष्ट होते हैं। वे किसी भी कार्य को सोच समझ कर करते हैं और जिस कारण झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन या फिर क्रोध, इन सभी की अभिव्यक्ति इनमें नहीं देखी जा सकती। जब वे हर कार्य में अपने संतुष्ट होंगे तो उनके अंदर क्रोध भी नहीं होगा, झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन भी उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये विशेषताएं होती हैं। अगली विशेषता है वास्तविकता का ज्ञान उनको होता है या फिर शीघ्र समस्या समाधान का गुण है। कोई भी समस्या है उनके सामने तो बहुत ही जल्दी उसका समाधान कर लेते हैं। सामाजिकता का गुण होता है, अपने समाज के साथ संबंध स्थापित करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा का उनको ज्ञान होता है। स्वयं को समझने की भी क्षमता होती है, जैसे कि सुसमायोजित व्यक्ति जो हैं वो स्वयं को समझने की क्षमता अर्थात आत्म मूल्यांकन का उनके अंदर गुण होता है। वे अपनी गलतियों को समझकर दूर करने का प्रयास भी करते हैं और संवेदनशील भी काफ़ी होते हैं और आत्मविश्वासी भी होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो आपने देखी ये एक सुसमायोजित व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिएगा कुसमायोजन के क्या लक्षण है। अभी तक तो आपने सुसमायोजन के लक्षण देखे थे। अब देखिएगा ऐसा व्यक्ति जो समायोजन नहीं कर सकता किसी भी परिस्थिति से, उसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो कुसमायोजित व्यक्ति अपने को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाता है, वह असामाजिक रहता है, स्वार्थी रहता है और अक्सर दुखी रहता है। उसका मन अनिश्चित तथा बुद्धि होती है। वह व्यक्ति संवेगात्मक रूप से भी असंतुलित देखने को मिलता है। उसके उद्देश्य अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। वह व्यक्ति घृणा, द्वेष और बदले की भावना में रहता है। और कुसमायोजित व्यक्ति के सामने यदि साधारण सी भी कोई समस्या या छोटी से छोटी समस्या आती है तो भी वह अपना आपा यानी कि अपना संतुलन खो बैठते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो जिनमें ये सारी विशेषता या ये सारे विशेषता तो नहीं कहेंगे, ये सारे लक्षण अगर उनके अंदर देखने को मिलेंगे तो आपको ये समझना है कि ये व्यक्ति कुसमायोजित हैं, यानी कि इनके अंदर एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है। तो ये दोनों लक्षण आपने देख लिए सुसमायोजित व्यक्ति के और कुसमायोजित व्यक्ति के। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर कोई भी डाउट होगा तो भी आप अपना डाउट भी ज़रूर क्लियर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।